जय भोलेनाथ। बहुत सी माताओं का हमने दूध पिया पर याद नहीं। पिता बहुत से हुए हमारे जिनका भी घर याद नहीं। बहुत से भाई रे बहन हुए पर एक अंक तेरा याद नहीं। बहुत संतान पैदा करी हमने, वे भी गए मर याद नहीं, वे भी गए मर याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने ते स्वर्ग नरक कई बार गए। नाक में दम आ लिया करें क्या, मरते मरते हार गए, मरते मरते हार गए। जय भोलेनाथ। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ। एचएसएससी 2021 में हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ट्रिक सेल करते हैं। क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर अगर 18 दे रखा है तो इसमें से आपने माइनस करना है क्या 2, ये आ जाएगा 18 में से 2 गया 16 और इसका अंडर रूट करना है 4, आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसमें से 2 माइनस करेंगे और उधर भी हम क्या कर देंगे 2 माइनस कर देंगे। यहां पर क्या होता है a इंटू 1 अपॉन ए, यानी कि पूरा फार्मूला बन जाएगा कि इसका ये a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर किसके बराबर है 16 के बराबर है। तो यहां से क्या करेंगे दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो यहां से भी आंसर आपका क्या आना है 4 ही आना है। लेकिन आपने इस बेसिक को तो सिर्फ याद रखना है, इसको करना नहीं है, यहाँ पर एग्जाम में इसको अप्लाई नहीं करना है। ट्रिक से आप क्वेश्चन को करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया सवाल है, इसको हम ट्रिक से हल करेंगे। देखो अलजेब्रा के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आपको वहां पर ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा सोल्व करने में, तो इनको ट्रिक से हल करोगे तो आप जल्दी आसानी से सोल्व कर लोगे। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 दे रखा है, तो ए माइनस बी यहाँ पर 3 है, तो ए और बी का मान बताना है, यानी आपको पता होना चाहिए ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ए और बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये है सवाल की ट्रिक। यहां पर देखो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 दे रखा है, तो 29 के नजदीक सबसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे कौन सा है। तो 25 के सबसे नजदीक की बात करें तो यह आ जाएगा 25, ये 5 का स्क्वायर बनता है, इसके सबसे नजदीक है। तो ए की वैल्यू यहां पर हम क्या मान लेंगे 5, 5 का स्क्वायर क्या है 25। अब 25 में क्या करेंगे, अगर 4 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो इसका मतलब बी की वैल्यू जो यहां होगी वो क्या हो जाएगी 2, और यहां पर भी ये सेटिस्फाई होता है। ए की वैल्यू अगर मैं 5 यहां हमने मान ली और इसमें से ये 2 बी की वैल्यू मान ली, तो यहां पर भी ये सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है वो तो हो जाएगी 5 और जो बी की वैल्यू है ये हो जाएगी 2। आपको क्वेश्चन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप माइंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ए और बी की वैल्यू हमने बतानी है, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और सीधा आप आंसर निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेशन सुपरवाइजर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 16 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 25 है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का मान क्या होगा। कैसे इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको हम क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा खोल देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आएगा माइनस 2ab किसके बराबर हो जाएगा 16 के बराबर। अब इसको खोल देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर 25 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर किसके बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 41। और यही हमने बताना था 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर क्या होगा 41 के बराबर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जूनियर कोच फुटबॉल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर 25 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 है तो a और b का मान क्या होगा। इसको फार्मूले को खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 9, यहां पर पुट कर देना 9 प्लस 2ab इज इक्वल टू 25। तो यहां से 2ab किसके बराबर हो जाएगा, 25 में से ये माइनस हो जाएगा, 9 किसके बराबर यानी 16 के बराबर। तो a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/2 यानी कि 2 8 16। तो a और b की वैल्यू हमने बतानी थी, तो 8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा फील्ड इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है, a प्लस बी 9 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41 है, ए और बी की वैल्यू 20 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद निकालना। देखो थोड़ा अगर जहन पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ए और बी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ए और बी की वैल्यू दे रखी है 20, तो ऐसे दो नंबर ए और बी जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा और उनको जोड़ दे तो 9 आएगा। तो अपने दिमाग पर थोड़ा सा भी जोर डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि 5 चौका 20। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, जोड़ेंगे तो 9, सेटिस्फाई करता है। ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 का करेंगे तो 4 चौके 16 और बनता है इनका योग कितना, 41, बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाता है। तो आपने जो है कोई फार्मूला यूज नहीं करना, सीधा ए की वैल्यू कितनी है 5 यानी 5 का क्यूब प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4 और 4 का क्यूब करेंगे तो कितना 64, 125 और प्लस 64 यानी कि सीधा आंसर कितना 189। और ये आंसर बहुत सारे आपको ऐसे जो है क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, वो सिर्फ कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो कोई फार्मूला यूज नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू जल्दी जल्दी रख के देख लेना। और जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, जब 50 60 70 80 100 तक आपकी कैपेसिटी आ जाएगी, 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तो आपको इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने एग्जाम में जो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप देखते ही बता दोगे 5 चौका 20 और इस तरीके से 5 और 4 9, इसका क्यूब करना है तो 125 और 64 189। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी हरियाणा कांस्टेबल में पूछा गया था। p प्लस 2 की वैल्यू 9 है और p क्यू की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैंने अभी बताया आपको, सीधा ऐसे दो नंबर देखेंगे जिनको जोड़ने पर 9 आए और गुणा करने पर 20 आए। तो जल्दी से अगर आप थोड़ा सा भी अगर सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो वैल्यू कितनी है, यानी कि p है 5 और q है कितना 4। 5 चौका मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, अगर योग करते हैं जोड़ते हैं तो कितना 9 आता है। तो यहाँ पर रखना है 5 और ये 4, 5 में से 4 गया कितना 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सवाल हरियाणा ग्रुप डी में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14x² प्लस 13x माइनस 15 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा। तो इसको क्या कैसे सोल्व करेंगे, 7x माइनस 4 को 0 के बराबर रख देना, यहां से 7x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/7 आ जाएगी। इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, 14 गुणा में x की वैल्यू कितनी है 4/7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि एक बार और 4/7 प्लस 13 गुणा में 4/7 x की वैल्यू और माइनस में 15। इसको सोल्व करेंगे 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 16 दूनी 32/7 प्लस 13 चौका 52/7 और ये माइनस 15। 7 अगर एलसीएम लेंगे तो इसको जोड़ देना एक बार, 2 और 2 4, 5 और 3 8 यानी कि 84 माइनस 15। 7 से काट देना, ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। 12 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या बच जाएगा 3, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और ग्रुप डी में आपका पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप छोड़ दिया करो कमेंट, और जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उससे रिलेटेड भी आप अगर कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो वो भी आप डाल दिया करो, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। कमेंट में जो है जय भोलेनाथ जरूर लिख दिया करो। जय भोलेनाथ।